आपको 18 लाख के प्राइस में एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड एसयूवी चाहिए तो मान लो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन है। एक गाड़ी है जिसका वजन है 1200 किलो का, एक गाड़ी है जिसका वजन है 2200 किलो का। एक गाड़ी में आपको 140 एनएम का टॉर्क मिलता है, एक गाड़ी में आपको 250 एनएम का टॉर्क मिलता है, एक गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, एक गाड़ी में आपको 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। तो आप कौन सी गाड़ी लोगे? और आपको पता ही होगा गाड़ी नंबर ए है मारुति जिम्नी और गाड़ी नंबर 2 है फोर्स गुरखा। भाई मैं तो ऑप्शन 1 लूंगा। अगर किसी ने भी बोल दिया ना मुझे, मेरा बैटमैन वाला अवतार सामने आ जाएगा अरखम सिटी को बचाने के लिए ऐसे दुष्ट पापियों से। पता नहीं फोर्स को कोई भाव नहीं देता, पर आने वाले सालों में इस ब्रांड को काफी ज्यादा भाव मिलने वाला है। और जैसे आज टाटा मोटर को एक इंडिया का काफी बड़ा कार ब्रांड माना जाता है, हो सकता है आने वाले सालों में इस ब्रांड को भी माना जाए। जिसके लिए हम चलते हैं 1958 में, जब फोर्स मोटर्स की स्टार्टिंग होती है। तो इसमें इंडिया की बजाज ट्रेडिंग कंपनी और जर्मनी की टेम्पो कंपनी इंडिया में एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म करते हैं, बजाज टेम्पो कंपनी को, जिसके अंदर जो टेम्पो कंपनी के सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो उनकी हैंडसेट है और जो उनकी मेटाडोर है, उन सबको इंडिया में लोकली बना के इंडिया के कस्टमर्स के लिए बेचा जाएगा और बढ़िया जो दोनों कंपनीज है प्रॉफिट कमाएगी। ये दोनों व्हीकल काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं इंडिया में। और फिर 1968 में फिरोदिया ग्रुप जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसको एक्वायर कर लेते हैं। और 1971 में डाइमलर बेंज मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी जो टेम्पो कंपनी है जर्मनी की, उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली जो मर्सिडीज बेंज है उसके पास 16.8% का हिस्सा आ जाता है बजाज टेम्पो कंपनी में, जो कि इंडियन सब्सिडियरी होती है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। पर फिर 1997 में मर्सिडीज बेंज का दिल काफी खुलता है और जो उनकी टीएन बस होती है 1977 वाली, जो कि जर्मनी की द कमर्शियल बस होती है और हर एक एम्बुलेंस में, पुलिस के यूज में या फिर मिलिट्री के यूज में इस वाली बस को यूज करा जाता है। उसके जो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स है वो बजाज टेम्पो कंपनी को देते हैं कि आप इंडिया में बढ़िया लोकली इस वाली गाड़ी को बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, ताकि जो हमारी सब्सिडियरी है, जो हमारा स्टेक है आपके अंदर, उसकी भी वैल्यूएशन बढ़े। और 1988 में ये ब्रांड जो अपनी फर्स्ट जनरेशन वाली जी वैगन है, लिटरली जो जी वैगन है, उसके भी मैन्युफैक्चरिंग राइट्स बजाज टेम्पो कंपनी को देती है कि इसको भी इंडिया में लोकली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो भाई, तुम बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, हमें पैसे दो कमा के। तो इसलिए जो टीएन बस है उसमें चेंजेस करके इंडिया में ट्रैवलर के नाम से लॉन्च करा जाता है और जो जी वैगन है उसमें चेंजेस करके इंडिया में ट्रैक्स के नाम से लॉन्च करा जाता है। दोनों व्हीकल्स इंडिया में डिसेंट परफॉर्म करते हैं कमर्शियल व्हीकल मार्केट में। और फिर 1997 में ये बजाज टेम्पो कंपनी के काम को देखे मर्सिडीज बेंज काफी इंप्रेस होते हैं कि भाई हमने इन्हें गाड़ी दी जो कि हम जर्मनी में बना रहे हैं और इतने सालों से बना रहे हैं, और ये ब्रांड ने उसे कॉपी करा, बढ़िया तरीके से इंडिया में लोकली बना रहे हैं और अपनी एक मार्केट को स्टैब्लिश कर लिया है और कस्टमर का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो भाई क्यों ना हम इससे इनसे कुछ काम निकलवाए, अपना कुछ और फायदा करवाए। तो इसलिए मर्सिडीज बेंज ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने इंडिया के लिए इंजन को और एक्सल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसमें जो गाड़ी है वो तो मर्सिडीज बेंज खुद मैन्युफैक्चर करेगी, पर जो उनके इंडिया में इंजन है वो बजाज टेम्पो कंपनी असेंबल करेगी, जिससे उनके इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम आ जाए और उन्हें इंपोर्ट ना करने पड़े ये सारे इंजन। तो इसलिए बजाज टेम्पो कंपनी ने इसके लिए स्पेसिफिकली इंडिया में एक फैक्ट्री को सेटअप करा। और फिर 2005 में बजाज टेम्पो कंपनी का नाम चेंज होकर ऑफिशियली फोर्स मोटर्स हो जाता है। अब इस ब्रांड की जो एस्पिरेशन वैल्यू है, अब इस ब्रांड के जो गोल्स है एकदम बदल जाते हैं और अब इस ब्रांड को अपने आप को एक प्रॉपर कार मेकर की तरह प्लेस करना था। तो इसलिए 2008 में इस ब्रांड ने अपनी गुरखा को लॉन्च करा, इस ब्रांड की पहली पैसेंजर व्हीकल, जो कि ऐसे काफी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड जी वैगन टाइप एसयूवी होती है, जो कि फोर्स ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती है। पर इस गाड़ी में काफी बड़ी आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती है, सौदे में काफी ऐसे रगड़ सी लुक्स मिलती है, जिससे इस गाड़ी की मार्केट तो कोई क्रिएट नहीं होती, पर यह है कि थोड़ा ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ जाती है फोर्स मोटर्स के लिए। फिर ये ब्रांड 2011 में अपनी फोर्स 1 को लॉन्च करता है, जो कि इस ब्रांड की पहली एक लग्जरी टाइप गाड़ी होती है और इंडिया में जो XUV 500 है उससे राइवल करी होती है। ये गाड़ी एक तरह से इस ब्रांड ने खुद नहीं बनाई होती, ये एक चाइनीज गाड़ी होती है और चाइना में इस गाड़ी का नाम होता है फोर्डे एक्सप्लोरर 3। तो टेक्निकली बस फोर्स मोटर्स ने क्या करा कि जो चाइनीज कंपनी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी गाड़ी के सारे राइट्स वगैरह ले लिए, उसको इंडिया में लोकली बनाया, अपने नाम से भेजा, बढ़िया भाई सेक्सी गाड़ी लॉन्च कर दी, बहुत ही बड़ी सी। और इसकी लेंथ काफी बड़ी थी उस टाइम में, मेरे एक दोस्त ने दी थी, काफी शो ऑफ करता था कि भाई मेरे पास तो ये गाड़ी है, तुम सारे क्या ही करोगे मेरे आगे। पर ऑब्वियसली फिर वो गाड़ी काफी ऐसे फ्लॉप सी हो गई, इसकी सेल्स काफी कम होना शुरू हो गई। तुम्हें पानी पीना है और ये XUV 500 वाले सेगमेंट में आ रही थी, पर उस टाइम में XUV 500 काफी एक फिनिश सा प्रोडक्ट था जिसमें काफी तगड़े तगड़े फीचर्स थे और इस गाड़ी में एयरबैग भी नहीं था। तो इसलिए भाई ये गाड़ी ऑब्वियसली फेल हो गई। फिर 2015 तक आते आते इस ब्रांड ने काफी सारे इंजन और एक्सेल्स को सप्लाई कर दिया था मर्सिडीज बेंज को, और इसको देख के BMW काफी इंप्रेस हो गए कि मर्सिडीज बेंज काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा पा रहे हैं अपने इंडिया वाले ऑपरेशन से, क्योंकि वो लोकली अपने इंजन को बना रही है। तो इसलिए BMW के साथ भी कोलैबोरेट करके इस ब्रांड ने इंडिया में एक लोकल नई फैक्ट्री को सेटअप करा चाइना में इनके इंजन को बनाने के लिए। 2018 में
इस ब्रांड ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जीता जिसमें जो रोल्स रॉयस के स्टीम इंजन है जो कि उनकी रेल प्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो इस ब्रांड ने बनाने शुरू करे इंडिया में रोल्स रॉयस के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो भाई ये ब्रांड लिटरली रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज सबके इंजन बना रहा है। और 2021 में इस ब्रांड ने अपनी नई वाली फोर्स गुरखा को लॉन्च करा और अभी ब्रांड काफी ऐसे फेमस हो रहा है अगर आप देखें पहले के कंपैरिजन में। पर तब भी अगर आप देखें इस ब्रांड का जो साइज है काफी ज्यादा इनकम्पेरेबल है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स या फिर बाकी सारे इंडिया के बड़े बड़े कार ब्रांड्स, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का है। टाटा मोटर्स का 2.5 लाख करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट 70 गुना ज्यादा बड़ा टाटा मोटर्स एज कम्पेयर टू ये वाला ब्रांड। पर अब इस ब्रांड के पास दो डिफरेंट काफी तगड़े तगड़े वर्टिकल्स है, काफी तगड़े तगड़े ऐसे वेपन्स है जिससे ब्रांड काफी बढ़िया ग्रो कर सकता है। इस ब्रांड का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो दो डिफरेंट इक्वल पार्ट में स्प्लिट है। एक तो इस ब्रांड का व्हीकल सेलिंग वाला बिजनेस है जहाँ पे ब्रांड अपनी गुरखा को अपने ट्रैवलर को बेचता है और वहां से रेवेन्यू कमाता है, और आधा इस ब्रांड का रेवेन्यू आता है अपने इंजन को सप्लाई करके मर्सिडीज बेंज और BMW को, जिसमें अगर आप इसके इंजन सप्लाई वाले बिजनेस में आते हैं तो वो पिछले कुछ महीने में काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मर्सिडीज को इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट अभी तक 1.5 लाख इंजन को सप्लाई कर दिया है। BMW को ऑलमोस्ट 70,000 इंजन सप्लाई कर दिए इस ब्रांड ने। और जितना इंडिया में लग्जरी ब्रांड्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे उतना इस ब्रांड के बढ़िया प्रॉफिट्स होंगे। जिसमें अगर आप 2020 का एग्जांपल है तो इंडिया में जो लग्जरी ब्रांड्स है उनकी सेल काफी कम हो गई थी क्योंकि कोरोना आ गया था, तो इसलिए इस ब्रांड का भी जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 84% डाउन हो गया था। पर वही अगर आप देखें अब 2023 में जो लग्जरी ब्रांड्स है उनकी सेल काफी तगड़ी हो रही है। मर्सिडीज ने हाईएस्ट गाड़ियां बेची है इस साल के फर्स्ट हाफ में एज कम्पेयर टू कोई भी और साल। BMW ने भी हाईएस्ट गाड़ियां बेची है और साथ ही में दोनों ब्रांड्स एक्सपेक्ट कर रही है अराउंड डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगले कुछ सालों में। और इसलिए अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में फोर्स मोटर्स ने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, हाईएस्ट इस ब्रांड का आज तक का। तो जितना इंडिया में मर्सिडीज बिकेगी, जितना इंडिया में BMW बिकेगी, उतना जो फोर्स मोटर है उसकी सेल बढ़िया होगी, उतना उनका बढ़िया प्रॉफिट है। तो इनडायरेक्टली अगर आप इंडिया में मर्सिडीज ले रहे हैं तो आप फोर्स मोटर्स का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर आप BMW ले रहे हैं तो आप फोर्स मोटर्स का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसलिए भाई लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स मोटर्स ग्रो करेगा, हमारा इंडिया का कार ब्रांड ग्रो करेगा। पर इससे बढ़िया ग्रोथ आने वाली है इस ब्रांड के व्हीकल सेलिंग वाले बिजनेस में। इसमें ब्रांड की जो सेल्स है ऑलमोस्ट डबल हो गई है अगर आप कंपेयर करें पिछले साल से, और मंथ ऑन मंथ इस ब्रांड की सेल ऑलमोस्ट 10% से इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी ब्रांड एग्जैक्ट हर एक मॉडल का जो सेल्स फिगर है वो तो देता नहीं कि गुरखा कितनी बिकी है, ट्रैक्स कितनी बिकी है। पर अगर आप देखें जो इस ब्रांड की गुरखा है इस ब्रांड के लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल जो गुरखा है सिर्फ एक ही वर्जन में आती है जो कि उसका 3 डोर वाला वर्जन है, और काफी सही है वो गाड़ी। पर फोर्स ऑलरेडी इस गाड़ी के 3 डिफरेंट और वर्जन को टेस्ट कर रहा है। एक तो इसका 5 डोर वाला वर्जन जिसमें आपको 5 दरवाजे मिलते हैं, आपको बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है और कुछ ज्यादा ऐसे बड़ा सा ह्यूमंगस सा साइज मिलता है। एक इसके 4 डोर वाले पिकअप वर्जन को टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पीछे ऐसे बढ़िया डेक मिलता है, बढ़िया सामान रखने को और हाइलक्स और MUX की चौड़ तोड़ने को। और एक इसका कन्वर्टेबल टाइप वर्जन भी टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको ऐसे फिक्स रूफ नहीं मिलती, काफी कूल होने वाला है वो। अगर आप देखें अभी फिलहाल एक ही वर्जन आता है, आने वाले दिनों में 4 डिफरेंट वर्जन आने वाले हैं इस गाड़ी के, जैसे इस ब्रांड की पोर्टफोलियो काफी वाइड होने वाली है और काफी ज्यादा ऑप्शंस होंगे डिफरेंट कंज्यूमर के पास इनकी गाड़ियां लेने को। और जब से अगर आप देखें जिमनी लॉन्च हुई है तो इस ब्रांड को और फायदा होने लग गया है, क्योंकि जिमनी 18 लाख रुपए की टॉप मॉडल, फोर्स गुरखा भी 18 लाख के आसपास की है टॉप मॉडल। तो अब लोगों को समझ आने लग गई है उस गाड़ी की वर्थ, जब जिमनी पे इतनी हाइप बन गई और उस गाड़ी में कुछ भी आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलता 18 लाख के हिसाब से। तो ये गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है जिसमें आपको ऑलमोस्ट डबल वेट मिलता है, आपको डबल पावर मिलती है, आपको डबल बड़ा इंजन मिलता है और आपको एक रियल SUV वाली लुक्स मिलती है। इसलिए जिमनी के लॉन्च से एक तरह से फोर्स को भी फायदा हो रहा है और आने वाले सालों में और ज्यादा होने वाला है। और साथ ही में ब्रांड ऑलमोस्ट 1000 करोड़ भी इन्वेस्ट करने वाला है अपने केपेक्स में, ताकि ये ब्रांड नई नई कार्स को बना पाए। और अगर आप देखें अभी इस ब्रांड में जो एक कमी है वो है कि इनके पास इंजन कोई नहीं है, वही पुराने वाला OM 616 इंजन चल रहा है जो कि मर्सिडीज बेंज ने ऑलमोस्ट 50 साल पहले दिया था। अब भाई हमें कोई नया इंजन चाहिए, तो इसलिए इस ब्रांड को अपने इंजन पे काम करना पड़ेगा ताकि ये ब्रांड थोड़ा अब अपडेटेड हो पाए और जो नए वाले ब्रांड्स है उनसे कम्पीट कर पाए। और मैं मानता हूँ भाई ये ब्रांड काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है आने वाले सालों में। यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।